ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तोड़ दो एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब काट के ना साले पेट्रोल डाल दूंगा और लगा दूंगा सालों के। गाय एनिमल नहीं है, गाय गाय तो उनका भी फोटो लगाओ ना, उनका भी है ना। इन कुत्तों का लेके घूम रहे हो, देख रहे हो तो गायरों भी लगाओ फोटो, गायरों मैडम निकाल दी टायर की पूरी हवा निकाल दी गई है और एक और उधर की हवा में उधर की भी हवा निकालो। ये लो इससे तोड़ो तोड़ो इससे। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिस आदेश में यह कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको तमाम एजेंसियां पकड़कर या तो उनको शेल्टर होम में ले जाए या फिर उनकी इस तरह की व्यवस्था कर दें जिससे कि वो सड़कों पर दिखाई ना दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। उसके बाद लगातार समाज का एक वर्ग अपने आप को डॉग लवर बताकर दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और देश के तमाम राज्यों से लोग दिल्ली में आकर दिल्ली के तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट करना उनका मौलिक अधिकार है। किसी भी चीज के खिलाफ, चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना उनका संवैधानिक अधिकार है। अब इस संवैधानिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकार में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप किसी भी सरकारी अफसर पर, किसी भी सरकारी एजेंसी पर गुंडों की तरह हमला कर दे। मैं ये गुंडों शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। हुआ ये रोहिणी सेक्टर में, रोहिणी के अंतर्गत जो है रोहिणी सेक्टर 16 में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जब कथित डॉग लवर्स को यह पता लगा कि दिल्ली एमसीडी की एक एम्बुलेंस जो अक्सर डॉगों को टीकाकरण का काम करती है, डॉगों को उनको जो किस तरह की बीमारी लग जाती है उसमें उनको बचाने का काम करती है और नसबंदी का टीका लगाने का काम करती है। ये एमसीडी की नॉर्मल ड्राइव्स है। एमसीडी सदैव ये करती है। ये बोला गया एमसीडी की तरफ से कि हमें लगातार इस एरिया से कंप्लेन मिल रही थी, इसलिए जो है हम यहाँ पर आए थे, हमने डॉगों को पकड़ा और उनको नसबंदी टीका लगाने के लिए हम एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। तभी वहां पर कथित डॉग लवर्स को सूचना मिल जाती है और 4 से 5, 6 से 7 महिलाएं, इसके अलावा कई पुरुष, हट्टे कट्टे पुरुष वहां पर आते हैं और एमसीडी की गाड़ी पर दे दनादन हमला कर देते हैं। आप ये वीडियो तो सुनिए, किस प्रकार हमला करते हुए, टायर पंचर करते हुए आपको शख्स नजर आ जाएंगे, लोग नजर आ जाएंगे। तोड़ दो एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब सुबह से घूम रही है ये गाड़ी। ये अभी 3 सेक्टर में पकड़ी गई और ये उससे पहले सेक्टर 10 में घूम रही थी, 3 में पकड़ी गई अभी। देखा दर्शकों आपने किस प्रकार इन डॉग लवर्स ने सीधे तौर पर एमसीडी की गाड़ी को टारगेट किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सीधे तौर पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी कि हम आपके आदेश को नहीं मानते हैं। आप किसी भी तरह का आदेश करेंगे हम उसका विरोध इस तरीके से करेंगे कि हमको गुंडा बनना पड़ेगा। इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाता हूं जिसमें यह कहा जा रहा है एमसीडी के कर्मचारी को गाली दी जा रही है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उसकी मां और उनकी बहनों को गाली दिया जा रहा है। आप समझिए इनकी सोच कितने निचले स्तर की है। जो जानवर की रक्षा कर रहे हैं वो इंसान को जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं, वो इंसान को, मां बहन को गाली दे रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो तो आखिरकार ये डॉग लवर कैसे हो सकते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें साफ तौर से वो ये बोल रहा है कि इसको मैं जला दूंगा। एमसीडी के कर्मचारी को जला देगा, वो जो सरकारी कर्मचारी अपना ड्यूटी कर रहा है उसको जला देगा। वो इस तरह की भाषा शैली का उपयोग कर रहा है। आप ये वीडियो देख लीजिए। काट के ना साले पेट्रोल डाल दूंगा और लगा दूंगा सालों के। और किसी कौन का ब्लॉक कर देगा बाहर आजा बाहर। देखा दर्शकों आपने किस प्रकार डॉग लवर्स ने अपना आतंक रोहिणी में मचाया है और ये पिछले 1 से 2 दिन की घटना है। हमारे पास ये वीडियो चूंकि कल ही आ चुकी थी, आज हम आपको बता रहे हैं और इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है
कि ये जो डॉग लवर्स हैं, कथित रूप से जो डॉग लवर्स हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े आलीशान बढ़िया जो कीमती कुत्ते होते हैं उनको तो घर में पाल लेते हैं, परंतु ये जो डॉग लवर सड़कों पर घूमते हैं, जो कुत्ते घूमते हैं, इनको ये अपने घरों में नहीं पालते। और अगर आपने इन कुत्तों को अपने घरों में पाला होता, इन कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया होता, तो आज एमसीडी को वो वाहन लेकर सड़कों पर नहीं घूमना पड़ता। ये बात जग जाहिर है। और ऐसे डॉग लवर्स जो सिर्फ दिखावटी प्रकार की इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वास्तविक रूप में कुछ डॉग लवर्स हैं जो इस तरह से पालतू कुत्तों को, अपने जो आवारा कुत्ते हैं उनको पालते हैं। अच्छी बात है, समाज में अच्छी पहल कर रहे हैं, परंतु जो कथित रूप से डॉग लवर हैं, इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? तो पुलिस ने रोहिणी जोन के डीसी के कंप्लेन के बाद जो है इन व्यक्तियों के खिलाफ लगभग 15 आरोपियों को नामजद इसमें किया गया है और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। अब ये सारे आरोपी फरार हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने वो हरकत की है जो एक गुंडे करते हैं, जो सड़कों पर घूमने वाले गुंडे नॉर्मली करते हैं, उस तरह की हरकत इन्होंने की है। एमसीडी की गाड़ी को तोड़ा, एमसीडी के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया और ये कहा। इसमें एक चीज और आई, मैं एक छोटी सी वीडियो और दिखाना चाहूंगा। जो कुत्ते उसमें छुपे हुए थे, वो कुत्ते जो है उनको भी छुड़ाकर वो ले गए वहां से। बताइए, सरकारी काम में भी पूरे खुलेआम ये लोग बांधा डाल रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो कोई डर है ही नहीं। और एमसीडी कर्मचारी लगातार ये कह रहा है कि मैं नसबंदी कराने के लिए ले जा रहा हूँ, फिर उन कुत्तों को इसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा, हम इसको शेल्टर होम में नहीं ले जा रहे। उसके बाद भी वो लोग नहीं सुन रहे। आप ये सुन देख लीजिए। छोड़ देना, ये बोला गया हमारे अफसर ने। अफसर का नंबर आप वो दिखाओ, एक मिनट अफसर का नंबर आप वो दिखाओ भैया। मारो नहीं, पकड़ के मारो इन्हें। अरे हमें मारने से क्या होगा, हमारी क्या गलती से लगा दो बैंड में इनको सालों के। एक आधा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ। अब दर्शकों, सोशल मीडिया पर चूंकि एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स इन डॉग लवर से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप एनिमल लवर हो, तो एनिमल लवर में सिर्फ कुत्ते ही आते हैं क्या, गाय नहीं आती हैं? और हम आपको अक्सर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार हमारे दिल्ली की सड़कों पर गायों का क्या हाल है, जिनको गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है, उनकी क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली में है। और इसको लेकर कोई भी एनिमल लवर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता है, मात्र कुछ लोगों को छोड़कर। जितनी संख्या में आज कुत्तों को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी आज तक दिल्ली की सड़कों पर गायों की दुर्दशा को लेकर प्रोटेस्ट करता हुआ कोई भी शख्स बड़े स्तर पर नजर नहीं आया। तो ये सवाल जाहिर तौर से बनता है कि कैसे कैसे लोग इस समाज में हो गए हैं। अब आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें साफ तौर से एक शख्स पूछ रहा है कि क्या एनिमल लवर में सिर्फ कुत्ते आते हैं, और इनकी पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। गाय एनिमल नहीं है, गाय एनिमल नहीं है, गाय तो उनका भी फोटो लगाओ ना, उनका भी है ना। इन कुत्तों का लेके घूम रहे हो, देख रहे हो तो गायरों भी लगाओ फोटो, गायरों मैडम। हाँ लो ना फोटो, है गाय का भी लगाओ ना, गाय एनिमल नहीं है, हैं? तो गाय का फोटो भी लो ना हाथ में। दुकान लेने पकड़े हो, दुकान है खाली, और कुछ नहीं है। तो आपने देखा दर्शकों कि किस प्रकार जो है ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और जो भी डॉग लवर्स इस तरह के हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है हमारा कि एमसीडी को अपना काम करने दीजिए, सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने दीजिए, उनके कामों में बाधा ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी जो बाकी बेंच है, ट्रिपल इंजन की जो बेंच है, वो भी सुनवाई कर रही है, उसने आदेश सुरक्षित रख लिया है। उनका आदेश कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आएगा। और लगातार इस तरह से जो रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, उन पर भी आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप वास्तविक रूप में आवारा कुत्तों की मदद करना चाहते हैं, उनको अपना बच्चा मानते हैं, तो उनको अपना बच्चे की तरह अपने घर में लालन पोषण करने की भी मेहरबानी करें, सहायता करें, जब ही शायद इस समस्या का हल निकल सकता है। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।